हो सकती है। तो जैसे हम जानते हैं कि सपोज़ कीजिए एक सिंपल फ्रैक्शन है, कोई भी जो है, जैसे सपोज़ कीजिए ये 3/4 प्लस 2/7 है ये। तो इसमें क्या होगा, पहले हम 4 और 7 का बच्चों को एलसीएम निकालना सिखाएंगे। एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसके बाद बाई चांस एलसीएम गलत है तो फिर वो 4 को एलसीएम को 4 से डिवाइड करेगा, फिर 7 से डिवाइड करेगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर वो करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कई बार कि एलसीएम ही नहीं निकलता उनसे ढंग से, और जो निकलता है वो गलत हो जाता है, और फिर क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो मुझे याद है कि हमें स्कूल के अंदर इस तरह की ट्रिक बताई गई थी, छोटी सी, गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़े हम। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि सिंपलेस्ट वे ये है इसको सॉल्व करने का बिगनर्स के लिए, कि वो इस तरह से, जैसे फ्रैक्शन है, इसको एक ऐसे यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचें और नीचे 4 × 7 की मल्टीप्लिकेशन कर दें, और जो ये है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से इसके साथ और यहाँ से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा। और बीच में प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को हम पहले ही लगा लें यहाँ पर। तो 7 × 3 और साथ में 4 × 2, ये इस तरह से करें तो नीचे तो इस इक्वल टू करके बराबर ये नीचे हो जाएगा इसमें 28, और यहाँ पर 21 + 8, ये हो जाता है इसमें 29/28। क्लियर। तो और दूसरा मेथड होगा कि वो पहले 7 और 4 का जो है एलसीएम जो निकलेगा वो 28 निकलेगा, और 28 निकालने के बाद पहले वो 4 को इससे डिवाइड करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको डिवाइड करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो ये ट्रिक जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और बच्चे जो हैं उससे गलत कर सकते हैं। इसी तरह से बाई चांस 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है, तो उसमें पहले 2 स्टेप्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाए, और फिर बाद में 2 को अलग से, और फिर उसको टोटल जोड़ लिया जाए। तो जहाँ तक ये 2 स्टेप्स के क्वेश्चन हैं कि 2 फ्रैक्शंस हैं आपस में उसको वो करना है, तो उसके लिए बेस्ट है कि इस तरह का मेथड आप यूज़ करें। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सपोज़ करो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर 3/4, बस इसमें एक प्रिकॉशंस रखना पड़ता है क्योंकि माइनस में भी आंसर आ सकता है, और ये -2/7, इसमें यदि हम 2/7 -3/4 लेंगे पहले, और या 3/4 -2/7 है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी इसमें, कि जैसे हमने ये लिया है इसमें कि सपोज करो ये इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, इसको हम पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम यहाँ करें सबसे पहला, यानी कि 7 × 3 माइनस का साइन है × 4 × 2, और नीचे जो है वो 7 × 4, 4 × 7 कैसे भी हम कर सकते हैं। तो नीचे तो एज यूजल दोनों के अंदर ये सेम आएगा 28 यहाँ पर, और 21 - 8, तो ये हो जाता है इसमें 13/28। अब इसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो बाई चांस हम इसको ऐसे कर दें, यदि जो बच्चे ये कर देते हैं कई बार, प्लस में तो क्लोजर रूल्स नहीं लगता, इसमें होता है
तो इसमें जो होगा ये इसमें आंसर दूसरा आ जाएगा। सपोज करो वो पहले 4 इंटू 2 कर दे और माइनस 21 कर दे। यहाँ पर ये जो है 7 इंटू 3 हो जाएगा इसमें। इसको मैं ये इस तरह का यदि वो कर दे तो प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में ये दिक्कत हो जाएगी उसको। ये तो एलसीएम वाले में भी हो सकता है इसको, तो इसलिए पहला जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट टाइम में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका सेकंड में ही आना चाहिए। तो ये इसमें 8 माइनस 21 अपॉन 28, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 13 अपॉन 28, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। तो ये जो है ये रॉन्ग है मेथड, ये पहले वाला ये सही है इसमें। तो प्लस में तो ये चल जाता है, माइनस में नहीं चलता। इसमें ये पहले जो है इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आना चाहिए, और जो सेकंड है सेकंड वाले का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो यहाँ पर आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। होप कि इस बात को प्रिकॉशंस लेंगे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी। और क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, छोटे बच्चे खास तौर से बिगनर्स जो होते हैं, कि पहले उसको एलसीएम सिखा दें तो एलसीएम नहीं निकलता उनसे ढंग से, तो फिर वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और अल्टीमेटली वो मैथ से चिढ़ने लगते हैं। थैंक यू।